रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 13वां दिन है। दरअसल सबसे बड़ी ताज़ा कारी ये है कि जंग बंदी के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा है। पैर को बेलारूस में होने वाली इस बातचीत में जंग के दौरान लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन में इंसानी राहदारी की तमीर पर इत्फाक नहीं किया गया। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर हार्किव की लड़ाई में एक रूसी जनरल मारा गया। हार्किव पर रूसी अफवाज हमले शुरू होने के बाद से कब्जा करने की मुसलसल कोशिश कर रही है। ख़वातीन का आलमी दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ख़वातीन का आलमी दिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मनाया जाता है ताकि मुआशरे में ख़वातीन के किरदार और कामयाबियों पर तवज्जो मरकूज की जा सके। इस दिन का मकसद ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जदोजहद को खिराज तहसीन पेश करना होता है। मगरबी बंगाल असम्बली में बजट सेशन का आज पहला दिन हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन जमात बीजेपी के अरकान असम्बली के दरमियान जबरदस्त हंगामा आराई हुई। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात से फ़ायदा उठाने और आलमी सतह पर अपने स्ट्रेटेजिक किरदार को बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश की है। 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात खत्म हो चुके हैं। इन सब को इंतजार है कि 10 मार्च को नताइज का ऐलान किया जाएगा। नताइज के बाद हर रियासत में पहले प्रोटेम स्पीकर का इंतखाब किया जाता है, क्योंकि ये प्रोटेम स्पीकर है जो नए MLAs को हलफ दिलाते हैं।